अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम है यार एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और सबसे पहले हमने बात करनी है इस बहादुर नौजवान के बारे में जिसका नाम है नईमुल हसन। इस नौजवान ने बहादुरी का काम ये किया है कि ये अमेरिकी खातून इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और वो अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान भी पहुंच गई। उसके ऊपर और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खातून ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और अब इसका नाम रखा गया है कनीज फातिमा। इनकी 2 साल से सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती चल रही थी और अब शादी भी हो गई। ऐसे सारे वाक्य से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि प्यार वाकई अंधा होता है। उसके बाद यार अगर हम बात करें आसिम अजहर के बारे में तो आसिम अजहर के साथ फिर से प्रैंक हो गया। ये कह लो कि आसिम अजहर का फिर से ब्रेकअप हो गया है। हानी अमर के बाद अब मीरब के साथ भी उनका ब्रेकअप हो चुका है और इनकी जो छोटी मोटी मलंगनी हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। और आसिम अजहर ने खुद ही अनाउंस किया इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगा के। पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने और मीरब ने बहुत ही ज्यादा सोचो विचार के बाद ये फैसला किया है कि हम दोनों अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं और आवाम से गुजारिश यह है कि वो हमारे इस फैसले को रिस्पेक्ट करे और हमारी प्राइवेसी को इन्वेड ना करे। उसके बाद यार अगर हम बात करें फिरोज खान के बारे में तो फिरोज खान ने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है जिसका टाइटल था कि सख्त सवाल और फिरोज। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में फिरोज खान के साथ बहुत सारे को एक्टर्स ने काम करने से मना कर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इकरा अजीज और दुर्रे फिशा। तो इसी चीज को लेकर फिरोज खान से सवाल पूछा गया कि इस मामले में आपका क्या कहना है कि आपके को एक्टर्स आपके साथ काम नहीं करना चाहते। कुछ एक्ट्रेसेस ने जो बात की थी तुम्हारे लिए, तुम्हें बुरा लगा था कि हम साथ काम नहीं करेंगे और ये वो? यासिर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ना एक अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ के अंदर, गॉड ने मेरी लाइफ में एक फिल्टर लगाया और उस फिल्टर से मुझे बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि उनकी और मेरी जितनी दोस्ती रही है और जितना मैं उनको डिटेल में जानता हूँ उसके बावजूद उनका एक सर्टन, और वो जितना मुझे डिटेल में जानते हैं उसके बावजूद एक सर्टन फीडबैक आना मेरे बारे में उनसे, तो वो मेरे लिए हाँ शॉकिंग था। बट आई एम आउट ऑफ दैट शॉक बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज आई एम डूइंग अ सर्टन जॉब। मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। और अगर अब तुमसे वो तुम्हारे साथ काम करना चाहें, तुम करोगे मेरे साथ काम? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ अपने काम में। मैं ऐसी तुम उनके साथ काम करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं ऐसी एनर्जीज अपने आसपास अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुस्तफ़ा जैसे, आप जैसे, यासिर नवाज जैसे, ज़ीक्यू जैसे लोगों के अंदर हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत कंटेंट हूँ। मतलब आई डोंट थिंक दैट आई नीड एनीथिंग। नहीं करोगे मेरे साथ काम? ये बोलना, साफ बोल दो ना। नहीं, सही है, चलो सही है, ठीक है। मैं खुश हूँ। मुझे लगता है अपनी एनर्जी को बचाना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम है अपनी एनर्जी को आप सिक्योर करें। जैसे जहाज के अंदर वो कहते हैं कि बच्चे को वो लगाने से पहले आप खुद लगाएं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे खुद सबसे पहले अपनी एनर्जी को सिक्योर करना है। तो आई डोंट वांट सच एनर्जी अराउंड। उसके बाद यार अगर हम बात करें आयशो स्पीड के बारे में तो कल रात वाली स्ट्रीम के अंदर आयशो स्पीड से ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप पाकिस्तान कब आ रहे हो, तो उसके अंदर उसने कहा कि मैं इसी साल पाकिस्तान आ रहा हूँ। Speed, when are you coming to Pakistan? Chat, what team? I'm coming to Pakistan this year. Chat, what team is he on? उसके बाद यार अगर हम बात करें सना यूसुफ मर्डर केस के बारे में तो उमर हयात के वालिद का इंटरव्यू किया गया है जिसके अंदर उसके वालिद का ये कहना है कि अगर मेरा बेटा गिल्टी है, अगर वो मुजरिम है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ जुर्मदार होएगा तो ਦਿੱਤੀ जाए सजा। उसके बाद यार अगर हम बात करें रजब भट्ट के बारे में तो एक बार फिर से रजब भट्ट अपने दोस्तों समेत एक और कंट्रोवर्सी के अंदर एंटर हो चुका है। इस बार रजब भट्ट और उसके दोस्तों के ऊपर रेप एलिगेशन के तहत थाना नवाब टाउन लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस स्टोरी का सारा बैकग्राउंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अब भाई साहब ये रही वो FIR जो रजब भट्ट और उसके दोस्तों के ऊपर दर्ज की गई है। अब इसे सारी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए रजब भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाई है। उसकी स्टोरी देखो जरा आप। मेरी पुत्री, जहां तक जोर लगाया जाता लगाओ, नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, ना तुम्हारे हक में ना तुम्हारे खिलाफ। क्या करूं, फेम दे दूं, सेलिब्रिटी बना दूं, स्टार बना देता हूं, नाम तुम्हारा नहीं लेना। जहां तक तुम्हारी टिल लगती है ना, टिल लगाओ, तुम्हारा मैंने नाम नहीं लेना। इस सारे मामले के अंदर मियां बिलाल एडवोकेट जो कि आयशा जट की तरफ से वकील हैं और इन्होंने ही सारी कानूनी कार्रवाई की है और रजब भट्ट और उसके दोस्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। उसने भी वीडियो बनाई है और एक दफा दोबारा अपील किया है कि अभी भी मिल बैठ के इस मामले को हल किया जा सकता है। अस्सलाम दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर इस्तेमाल करता है तो आपको मैंने बताया था कि उसके ऊपर 376 का पर्चा आना, उसकी डेफिनेशन भी बताई, आपको सजा भी बताई। लेकिन फाइनली रजब भट्ट के जो कजन साहब हैं सलमान हैदर साहब, उनके ऊपर 376 का पर्चा नवाब टाउन थाना में दर्ज हो चुका है।
निकाह एक सुन्नत है। अगर आप सलमान साहब इनसे निकाह कर लेते, इनको शादी के झांसे में ना रखते, इनको ना वरगलाते, इनसे झूठी कस्में ना खाते, तो आज ये नौबत ना आती। घर की लाइटें बंद हैं आपकी, आपके घर वाले भी आपकी वजह से रुसवा हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इंतशार पसंद लोग नहीं हैं। आप दोनों फैमिलीज बैठते, मामला को हल कर लेते 4 दीवारी के अंदर, एक छत के नीचे, लेकिन आप लोगों ने एक औरत की इज्जत को मजाक समझ लिया और एक हवा की बेटी को आपने मजाक समझ लिया। इसलिए ये लड़की उठी। आप इसके करैक्टर की बात करते हैं, इसका करैक्टर जो भी है, जब आपने इसको इस्तेमाल किया तब आपको इसके करैक्टर नजर नहीं आया। आज फाइनली इसने अपना हक मांगा और आपके ऊपर 376 का पर्चा करवा दिया। अभी भी आपके पास मौका है कि आप दोनों फैमिलीज एक जगह पर बैठ जाएं। ये दोनों फैमिलीज के लिए लम्हा फिक्रिया है, यहां पर आपको सोचना चाहिए और थोड़ा ख्याल करना चाहिए। उसके बाद यार अगर हम बात करें इस फॉरेन यूट्यूबर के बारे में जो कि बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉगर है, दूसरी दफा ये पाकिस्तान आया था और इसके साथ कराची एयरपोर्ट के ऊपर गैर मामूली रवैया अख्तियार किया गया। इसको एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया, ये बोला गया कि तुम्हारा पासपोर्ट फेक है, तुम्हारे बैग में ड्रग्स हैं और इस तरह के बहुत सारे इल्जामात लगा के इसको एक तरह से हैरेस करने की कोशिश की गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे मामला वो अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। उसके साथ ये सीन कैसे पेश आया, वीडियो देखो जरा आप। For what? For customs. Huh? Customs. I gave my passport over there already. Oh, no, I'm from customs. You're from customs? Yes, give me passport. Hold the camera. Okay, stop it. Huh? Stop it. No. It's for protection. What do you mean stop it? I don't know what you're gonna do. You give me my passport? Huh? What is legal? I've been to Pakistan 2 times. It's okay to film in a public place. I've been here 2 times, so it's legal. I'm filming myself. Wait, excuse me. What are you doing? I'm checking your baggage. You have to ask me for permission. Ask me to search through my bag. You can't just go through my bag. It's my second time in Pakistan. My friend, it's my second time in Pakistan. Respect me. You scanned my bag over there. He stopped me for no reason. Yeah? No one stopped him. No one's stopping them. You understand? It's my second time in Pakistan. Respect me. You can go through my bag, but you have to ask for permission. You can't just go through my bag, my friend. It doesn't work like that. I'm so sorry. I understand I need to respect your rules, but you have to also respect me. There's certain things that I couldn't film because obviously I've been stopped so many times in the airport. I couldn't even count it. The amount of times they stopped me in the airport saying that my passport was fake. I don't know how I got in an airplane. You know, telling me that I've got drugs. I don't know what stupid person would give drugs to another country, an international airport. That's not me. So I confronted the police so many times. Camera basically saved my life. खैर यार मेरे ख्याल से ठीक हो गया, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे आज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपने बाल बच्चों का चस्क कराने वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।